नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा ओबीसी सेल के मीडिया प्रभारी राम सिंह मुंडा पर रॉड से जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में इलाजरत। पर्व त्योहारों पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वाले सावधान, फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड पर, होटलों से लिए गए सैंपल। मंदिर बने चोरों के सॉफ्ट टारगेट, शास्त्री नगर हनुमान मंदिर से सोने की आंख और दान पेटी से 50,000 उड़ाए। और 2 वर्षों के अंतराल के बाद बाजारों में लौटी रौनक, धनतेरस पर उमड़ी भीड़, जमकर हुई खरीदारी। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी राम सिंह मुंडा पर मंगलवार की सुबह प्राणघातक हमला किया गया। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के आवास के ठीक सामने 2 युवकों ने सुबह उन पर रॉड से हमला किया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए और उनका एक हाथ भी टूट गया है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा निवासी एवं भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राम सिंह मुंडा पर मंगलवार की सुबह प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। भाजपा नेता राम सिंह मुंडा अपने निवास स्थान से बाइक से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निवास स्थान जा रहे थे। तभी अचानक उनके निवास स्थान के निकट 2 अज्ञात अपराधियों ने, जिसमें एक बाइक पर सवार था, दूसरा पैदल था, उन्होंने अपने पास रखे रॉड से उन पर हमला कर दिया। जहां भाजपा नेता ने अपने बचाव करते हुए भागने की कोशिश की, तब तक उनके शरीर के बाएं हिस्से में रॉड से गहरी चोटें आई है और उनका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह 7:30 से 7:45 के बीच हम घोड़ा बंधा अर्जुन मुंडा जी से मिलने के लिए निकले थे। थोड़ा सा पहले निकले थे, सेविंग वेविंग कराने के बाद जाएंगे बोल के। कल ही बात हो गई थी हमारे सुमित शर्मा जी से और प्रकाश सांडिल जी से कि हम लोग कल मुंडा जी से मिलने जाना है। और वही 7:30 से 7:45 के बीच में जैसे निकले, हमारे राजकीय मध्य विद्यालय के कॉर्नर में हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 2 आदमी बाइक से हमारा रेकी कर रहे थे और वो लोग खड़े थे। हम जैसे हमको हाथ दिया तो हम अनजान चेहरा देख करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश किए, लेकिन उन लोगों ने मेरा हैंडल पकड़ लिया बाइक का और बाइक का हैंडल पकड़ के रोका और कुछ बोला नहीं। अचानक मेरे ऊपर में जो है रड से हमला कर दिया। सबसे पहले सर में मारने की कोशिश किया। हम जब सर झुका लिए और बाइक को वहीं पर पटक के भागने लगे तो हमको लगातार जो है बाएं साइड में हमको रड में मारा है, जिसमें मेरा बाँह का ये पहले मारा और ये यहाँ पर मारा है, जो हमको लगता है कि 3 टुकड़ा हो गया है। अभी एक शरीर। उधर पर्व त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सामग्रियों में किसी तरह की मिलावट न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मंगलवार सुबह से ही घूम कर फूड इंस्पेक्टर दीपशी कुमारी ने विभिन्न होटलों में जाकर फूड सैंपल एकत्रित किए। पर्व त्योहारों के आते ही मिलावटी दुकानदारों की चांदी हो जाती है। ऐसे मिलावटखोरों को पकड़ना भी काफ़ी कठिन होता है। प्रशासन ने आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए जिले में मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री न हो, इसे लेकर कमर कस ली है। धालबुंग अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीणा के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर दीपश्री कुमारी ने जुगसलाई स्थित 56 भोग, पूजा स्वीट्स कॉर्नर समेत बिष्टुपुर और साक्षी के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट में जाँच अभियान चलाया और खाद्य सामग्रियों की सैंपल को रांची भेजा जाएगा, जहां सैंपल का रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ के निर्देश के अनुसार हम लोग शहर के मिठाई की दुकानों पे जांच कर रहे हैं कि फेस्टिवल को देखते हुए लोगों को अच्छी मिठाइयाँ, शुद्ध मिठाइयाँ मिल सके, इसकी जाँच की जा रही है, सैंपल लिया जा रहा है। क्या कितने दुकानों का अब तक सैंपल पूरे ज़िले में अगर बात किया जाए, कितने दुकानों का सैंपल लिया जा चुका है? अभी तो हम लोग ये कार्रवाई आज से शुरू किया गया है, तो अभी चलेगा अभियान और हम जो पूजा से लिया है अभी यहाँ से ले रहे हैं। चोरों ने मंदिरों को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। आए दिन मंदिरों में चोरी की घटना से लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। ताज़ा मामला शास्त्री नगर का है, जहां बीती रात चोरों ने बजरंगबली की सोने की आंखों पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही दान पेटी से भी उन्होंने 50,000 रुपये चुरा लिए। चोरों ने इन दिनों मंदिरों को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 स्थित श्री हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने
हनुमान जी की सोने की आँख की चोरी कर ली। इसके अलावा चोरों ने दान पेटी से लगभग 50,000 रुपये नकद भी उड़ा लिए। सुबह के समय श्रद्धालुओं द्वारा चोरी की सूचना कदमा पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी पाकर कदमा के भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दीपक विश्वास ने कदमा पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि शहर में जितनी भी चोरी की घटनाएं घटी है उसमें से पुलिस को किसी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी दिवाली के समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कंप्लेन भी किया गया है, हम लोग समझाया भी गया बहुत बार, ठीक है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। आते हैं प्रशासन, लिखित देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। लाइट लगाए थे चारों तरफ मंदिर का कंपार्टमेंट में, चारों लाइट चोरी है, मतलब सभी को लाइट चोरी है, पंखा चोरी है, हमेशा का परेशानी करने का हो गया है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं, सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पे नहीं है। शास्त्री नगर 1 नंबर ब्लॉक में शिव हनुमान मंदिर जो है हम लोग का यहाँ लगातार कुछ दिन से चोरी है। इसका पहले यहाँ से आपका घंटी लाइट चोरी हो गया था, हम लोग थाना में इंफॉर्मेशन दिया। उस टाइम भी हम लोग का प्रशासन का तरफ से बोला गया था कि इसको हम लोग जल्द से जल्द उसका कुछ उपाय लगाएंगे, मगर नहीं लगा। देखिए आज फिर शिव मंदिर से 50,000 दान पेटी से दोनों सोना का आँख हनुमान जी का, मैं पीछे शीतला मंदिर का माँ का आँख फिर लेके गया। ये जानबूझ के कदमा एरिया में भाईचारा खराब करने के लिए ये लगातार चोरी हो रहा। देखिए आज धनतेरस है। करीब 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बाजारों में रौनक लौट आई है। धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। मॉल, ज्वेलरी शॉप के अलावा कपड़े और बर्तन की दुकानों में भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। करीब 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से बाजारों में रौनक लौट आई है। मंगलवार को धनतेरस को लेकर सुबह से ही शहर की दुकानों पर लोगों की गहमागहमी देखी गई। लोग दुकानों में जमकर खरीदारी करते नजर आए। कोई छोटे सामान खरीद रहे थे तो कोई बड़े। कुछ लोगों ने तो पहले से ही सोच रखा था कि क्या खरीदारी करनी है। इस दौरान दुकानदारों के भी चेहरे खिले हुए थे। शहर के साकची बिष्टुपुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस भी थी, लेकिन उन्हें भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। स्टेशन रोड पर तो सड़क किनारे ही बाजार लगाए गए। यहाँ पर लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। धनतेरस पर कम से कम लोग फूल झाड़ू तो जरूर खरीदते हैं। मंगलवार को जहाँ कहीं पर भी फूल झाड़ू की दुकानें थी वहाँ पर लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी और देखते ही दिखते स्टॉक खाली भी हो गए। दुकानों में 50 रुपये से लेकर 190 रुपये तक फूल झाड़ू उपलब्ध थी। इस तरह से नारियल झाड़ू की बात करें तो 40 रुपये से 60 रुपये तक। वहीं आभूषण दुकानों की यदि बात करें तो वहाँ भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। लोग अपनी पॉकेट के अनुसार खरीदारी करते नजर आए। पेपर में डालें। पर बहुत ही अच्छा है, जैसा उम्मीद किए थे उससे भी बहुत अच्छा जा रहा है। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग विकास जिले की तरफ से लॉकडाउन खोल देने के कारण हम लोग का धनतेरस अच्छा जा रहा है। और हम लोग यहाँ धनतेरस के शुभ अवसर पर आज के दिन बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा बाज़ार है। ना किसी के दिल में कोई डर है, ना कोई झिझक है, पूरा बाज़ार खुला हुआ है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री माननीय हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मंगलवार को शहर त्योहारमय रहा। एक तरफ हर तरफ धनतेरस की धूम रही, लोग खरीदारी में व्यस्त दिखे, तो दूसरी ओर ईसाई समुदाय के लोगों ने भी ऑल सोल्स डे मनाते हुए कब्रिस्तानों में जाकर अपने पूर्वजों को याद किया। कैथोलिक ईसाई समुदाय के लोग ऑल सोल्स डे मनाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न कब्रिस्तानों में लोग जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। वहाँ आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। कब्रों में फूलमाला व मोमबत्तियाँ जलाकर लोग दिवंगत आत्मा को याद करते हैं और कब्रिस्तान में थोड़ा वक्त बिताते हैं। आज हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इस दिन पर हम लोग जितना जो हम का गेस्ट, हम लोग के फैमिली दोस्तों जो गुजर के गए हैं, इस दिन पर हम लोग उनका याद करते हैं। और ऑल्सो हम लोग बोलते हैं कि उनका जितना अच्छा गुण है हम लोग पर लाना चाहिए। और इस दिन पर सब लोग, हम पूरा फैमिली यहाँ आते हैं। जमशेदपुर में इस ग्रेवयार्ड में हम लोग का 9 कब्र है। मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, मदर
साक्षी ग्रेजुएट कॉलेज में पिछले दिनों छात्राओं में आपस में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। मारपीट में घायल हुई छात्रा नेहा ने सिटी एसपी से घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं के द्वारा 30 अक्टूबर को आपस में मारपीट की घटना के मामले में सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंच इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। छात्राओं का आरोप है कि इस घटनाक्रम की सूचना साक्षी थाने से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी देने के बाद कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। अभी हम डीसी ऑफिस में हैं क्योंकि साक्षी थाने में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ। दो लड़की हमको मिलकर मारी, इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं। क्यों मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं, रैगिंग कर रही और क्या बोलते हैं हम किसी को शायद मेरा आईडी से किसी को फॉलो किया। वो क्या बोलते हैं, तुम मेरे को दोपहर में कॉल आया, वो बोलती है तुम प्रियंका बोल रही हो। हम बोले हाँ हम बोल रहे कौन, तो वो बोले कि हम अंकिता बोल रहे हैं, तुम इसको फॉलो की, तुम इसको अनफॉलो करो। सरायकेला जिले में पहली बार झारखंड राज्य फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टायो कॉलोनी में उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में सभी 24 जिलों के 350 महिला व पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। यहाँ से चयनित खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगे। प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिले के 350 महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें से चयनित खिलाड़ी यूपी के गोंडा में होने वाले 65वें राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। हाय कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो। अच्छा तू 1 मिनट बैठ, मैं तुरंत चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक।
चाय लो। क्या हुआ अनु, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हमने तो एक घर ले लिया, अब घर में रखने के लिए सामान की भी जरूरत है। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ कहाँ से लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत टेंशन में हूँ मैं। बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? तुमने इंदु मूवी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? वो एक ऐसी शॉप है जहाँ सारा सामान आसान किश्तों पर मिल जाता है। ओह अच्छा। एक साथ पैसे देने की भी टेंशन खत्म। मुझे भी एक एलईडी लेनी है, तो चलो चले इंदु मूवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह, तो चलो चलो। अब तो घर का सारा सामान हो गया, अब तो खुश हो? और मेरा फोन? अच्छा। यहाँ बजाज, HDB, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट के द्वारा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सोच क्या रहे हैं? हमारा एड्रेस नोट कीजिए। उलियान मेन रोड, कदमा, नियर SBI ATM, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9334629266 9122222225। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर सुपीरियर लाइफस्टाइल AC शॉप। स्टेप इन टू द मेट्रो लाइफस्टाइल। ले सकते हैं मजा सेल्फ सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। World is changing. Obviously, we have to change faster ahead. बदल दे आपके भाग दौड़ भरी जिंदगी को। अर्जुन स्टोर कंप्लीट सोल्यूशन, यही है समय की मांग। Debit card also accepted. Arjun Store, Sri Mangal Tower, 16 Main Road, Katma Market, near Bina Pani Nursing Home. Contact 0657 230 5485 and 9835171755. होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकेडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकेडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071
9031612032। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.